शिकारी और पक्षी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में कई प्रकार के पेड़, झाड़ियां और घास के मैदान थे, जो इसे पक्षियों के लिए एक आदर्श निवास बनाते थे। इस जंगल के किनारे पर एक शिकारी रहता था। वह रोज सुबह अपने जाल लेकर जंगल में जाता और पक्षियों को पकड़ने की कोशिश करता। शिकारी के लिए पक्षियों का शिकार करना ही उसकी आजीविका थी। उसी जंगल में कई पक्षी रहते थे। कुछ पेड़ों पर रहते थे तो कुछ झाड़ियों में। उनमें से एक थी चिड़िया, जो बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। वह हमेशा अपने साथियों को शिकारी के जाल से सावधान रहने की सलाह देती थी। वह जानती थी कि शिकारी कभी भी उन्हें पकड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। एक दिन शिकारी ने सोचा, हर बार पक्षी मेरे जाल से बच निकलते हैं, इस बार मुझे कुछ अलग करना होगा। उसने एक नई योजना बनाई। उसने बहुत सारे अनाज के दाने लेकर जंगल के एक खुले स्थान पर बिखेर दिए और बीच में एक बड़ा जाल बिछा दिया। शिकारी ने इस जाल को बहुत अच्छी तरह से छिपा दिया ताकि पक्षियों को इसका पता न चले। जाल बिछाने के बाद शिकारी पास की झाड़ियों में छिप गया और इंतजार करने लगा। उसका विचार था कि जैसे ही पक्षी अनाज के दाने खाने आएंगे, वे जाल में फंस जाएंगे। शिकारी को भरोसा था कि उसकी इस योजना से आज वह बहुत सारे पक्षियों को पकड़ पाएगा। कुछ ही समय बाद कई पक्षियों ने वहां बिखरे हुए दानों को देखा। वे दाने बहुत ताजे और स्वादिष्ट लग रहे थे। कई पक्षियों को उन दानों को देखकर लालच आ गया। वे सोचने लगे, इतने सारे दाने यहाँ खुले में बिखरे हुए हैं, हमें इसे जल्दी से खाना चाहिए। लेकिन वहां पास ही एक चिड़िया भी थी, जो समझदार और सावधान थी। उसने देखा कि दाने खुले में बिखरे हुए हैं और यह कुछ सामान्य नहीं लग रहा। उसने बाकी पक्षियों से कहा, दोस्तों, ध्यान से देखो, ये दाने यहाँ कुछ संदिग्ध लग रहे हैं। मुझे लगता है कि यह किसी खतरे का संकेत है। हमें यहाँ सावधान रहना चाहिए और इन दानों को खाने से बचना चाहिए। लेकिन बाकी पक्षियों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे लालच में आ गए और दाने खाने के लिए जमीन पर उतर गए। उन्होंने जैसे ही दाने खाना शुरू किया, शिकारी ने तुरंत जाल खींचा और कई पक्षी उसमें फंस गए। पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिड़िया, जो थोड़ी दूर से यह सब देख रही थी, उसने सोचा, मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं उन्हें नहीं बचाऊंगी तो वे शिकारी के हाथों फंस जाएंगे। चिड़िया ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। उसने जाल में फंसे पक्षियों से कहा, दोस्तों, चिंता मत करो। अगर हम सभी एक साथ अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाएं और उड़ने की कोशिश करें, तो हम इस जाल को तोड़ सकते हैं। जाल में फंसे सभी पक्षियों ने चिड़िया की बात मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाना शुरू किया। शुरू में उन्हें लगा कि जाल बहुत भारी है और वे इसे नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी एकजुट ताकत लगाई, जाल धीरे धीरे उठने लगा। शिकारी ने देखा कि पक्षी जाल को लेकर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तेजी से जाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पक्षियों की एकजुट ताकत के आगे वह असफल रहा। शिकारी का जाल उसके हाथ से निकल गया और सभी पक्षी जाल को लेकर हवा में उड़ गए। पक्षी जाल को लेकर उड़ते उड़ते जंगल के एक सुरक्षित हिस्से में पहुंचे, जहां शिकारी उन्हें नहीं पकड़ सकता था। वहां पहुंचकर सभी पक्षियों ने मिलकर जाल को तोड़ा और खुद को आजाद कर लिया। शिकारी ने अपने हाथ मलते हुए सोचा, अगर ये पक्षी एकजुट न होते तो मैं इन्हें पकड़ सकता था। उसने महसूस किया कि पक्षियों की एकता ने उसकी योजना को असफल बना दिया। शिकारी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। उसे समझ आ गया कि एकता में बहुत ताकत होती है और इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। जब पक्षी जाल से आजाद हो गए तो सभी पक्षियों ने चिड़िया का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, अगर तुमने हमें समझाया और हमें एकजुट होने की सलाह न दी होती तो हम कभी आजाद नहीं हो पाते। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। एकता में ही सच्ची शक्ति है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी पक्षियों ने इस बात पर सहमति जताई और भविष्य में एकजुट रहने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी सीखा कि लालच में आकर बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जब हम मिलकर काम करते हैं
तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर सकते हैं।